पॉपुलर न्यूज ऐप में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर किया प्रहार, तो भाजपा को भी जमकर कोसा। भीलवाड़ा शहर के एक नामचीन होटल में मंगलवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया, तो भाजपा को भी जमकर कोसा। जानकारी के अनुसार सर्किट हाउस के पास रॉयल एम्बेसी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुर्जर ने राजस्थान पुलिस व बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जमकर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार महज चुनाव में मशगूल है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, पुलिस भी सरकार के इशारों पर काम कर रही है। वहीं पार्टी प्रत्याशी बद्रीलाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशान हो रहे हैं, इनका निराकरण कराना मेरी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान युवा प्रदेश प्रवक्ता राजपाल चौधरी ने बताया कि बेरोजगारी दूर करना, युवाओं को रोजगार देना, किसानों के कर्जे माफ कराना, मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना व प्रदेश को खुशहाल व प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना हुई है। वहीं चौधरी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता सब समझती है, सहानुभूति से वोट बटोरे नहीं जाते हैं। इस दौरान गुर्जर ने बताया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीम हनुमान बेनीवाल 8 अप्रैल से 3 दिवसीय चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। देखिए पॉपुलर न्यूज पर यह खबर। जो 3 उपचुनाव लड़ रही है उसको लेकर आप सबके बीच में जल्दी ही 8 तारीख को गंगापुर में जो मेला ग्राउंड है, एक बड़ा विशाल किसान सम्मेलन व एक चुनावी महापंचायत आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी आएंगे और उसको संबोधित करेंगे। 8, 9 और 10 तारीख को 3 दिन भीलवाड़ा ज़िले में रहेंगे। उसके बाद राजसमंद का दौरा करेंगे। उसको लेकर आज हम आपको अवगत कराने के लिए यहाँ बुलाए हैं। और ये हमारे प्रत्याशी हैं श्रीमान बद्रीलाल जी, जो कि शाहड़ा विधानसभा क्षेत्र से अब उपचुनाव में पूरे दमखम से पूरी टीम के साथ लड़ रहे हैं। और उसका रिजल्ट भी आप देखने को मिलेगा कि आज राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चरमरा रही है, शाहड़ा उपचुनाव के अंदर राजस्थान पुलिस तो कांग्रेस पार्टी को जिताने में लगी हुई है पूरी। अभी हाल ही के अंदर एक घटना हुई है, मोकुंदा ग्राम पंचायत जो रायपुर के पास पड़ती है, उसके अंदर एक लोहार समाज की एक बेटी जो स्कूल जाती है उसको बीच रास्ते में रोककर असामाजिक तत्वों ने उसके साथ एक रेप करने का प्रयास किया और उसके बाद वो कामयाब नहीं हो तो उससे कोई धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। आज उस बेटी को भीलवाड़ा रेफर किया है। हम यहाँ से फ्री होके तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर प्रिंट मीडिया के आगे अभी बोल एक बार कंटिन्यू। हाँ, मैं रोहित गुर्जर, प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। उपचुनाव के अंदर राजस्थान पुलिस शाहड़ा के अंदर कानून व्यवस्था ना संभाल के कांग्रेस पार्टी के प्रचार में व्यस्त है। पूरा सिस्टम जो राजस्थान सरकार का है वो कांग्रेस पार्टी को जिताने में व्यस्त है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आचार संहिता की भी धज्जियां पुलिस प्रशासन शूम उड़ा रही है। मोकुंदा ग्राम पंचायत के अंदर एक लोहार समाज की बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना, अभी स्कूल जाते वक्त उसको रोककर कुछ असामाजिक तत्वों ने रेप का प्रयास किया और जब कामयाब नहीं हो तो उससे कोई धारदार हथियार से हमला किया। उस बेटी को हालत नाजुक है, उसको भीलवाड़ा रेफर किया है। हम यहाँ से फ्री होकर जाएंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे, जो हमारे से हो सकता है उसकी आर्थिक मदद भी करेंगे। और हम ये राजस्थान सरकार से मांग करते हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो भी अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, अन्यथा चुनाव बाद में होगा। पहले हम मौके पर जाएंगे और उस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। अभी 8 तारीख को हनुमान बेनीवाल जी गंगापुर पहुंच रहे हैं। मेला ग्राउंड में एक बड़ी विशाल सभा को संबोधित करेंगे। 8, 9 और 10 तारीख तक 3 दिन यही रहेंगे। वो विभिन्न ग्राम पंचायतों में जाएंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भाई बद्रीलाल जी, इनके प्रचार प्रसार में रहेंगे। हमारी पूरी टीम पूरी मजबूती के साथ इस भ्रष्ट तंत्र और सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो मिली भगती का जो गठबंधन है, इसको तोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। हो सकता है हम नए हैं, वक्त लग सकता है, लेकिन इतिहास याद रखेगा शाहड़ा के इस उपचुनाव को कि किस प्रकार से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से चुनाव लड़ा। उसी की श्रेणी में आज हम आप सब उसके बीच में अपनी बात रखने के लिए आप सबको बुलाया है। आप मतलब किस रणनीति से शाहड़ा में जाएंगे, जनता के बीच में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास की बात होगी आपकी बताइए। शाहड़ा विधानसभा में मुद्दों की, बाहरी मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो हैं, मुख्य मुद्दा है पानी। मैं पिछले 10 से 15 दिनों से शाहड़ा विधानसभा के एक एक गांव ढाणी जा रहा हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर दूर से पानी सिर पे उठा के ला रही है।
पानी की इतनी विकराल स्थिति है कि मेरे आंखों में आंसू आने जैसी स्थिति है। पानी के अलावा जो भी छोटे गांव हैं, किसी भी गांव में सड़क नहीं है, जो आज सरकार में पूरी तरह से है कि हर ग्राम पंचायत को हर ग्राम से जोड़ने का जो डामरीकरण रोड होना चाहिए वो कहीं नहीं दिखा। हर जगह गांव में धूल मिट्टी उड़ रही है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, ऊपर से सूर्य देवता तप रहे हैं और नीचे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं और परेशान होने के बावजूद जब ऊपर अपने किसी प्रतिनिधि से मिलने की कोशिश करते हैं तो ना उनको समय दिया जाता है, न उनकी समस्याएं सुनी जाती है। मैं जिस किसी भी घर में गया हूँ, सबने यही बोला कि आप आज आए हो, 10 दिन बाद मतदान होगा, 11वें दिन हम जब आपको ढूंढने जाएंगे तो आप मिलोगे नहीं। मैं हर एक व्यक्ति से अपना पर्सनल या मेरे स्वयं के हिसाब से कि मैं चुनाव में हार जीत तो आप लोगों के हाथ में, लेकिन मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूँगा और इसी मेरे आश्वासन के ऊपर हर एक मतदाता विश्वस्त होकर मुझे मतदान करेगा और मुझे जिताएगा। लालू पीतला को लेकर के रोज नए नए समीकरण बन रहे हैं, इसको लेकर राजस्थान आपकी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपको इससे फायदा मिलेगा या कोई नुकसान होगा? हम किसी पक्ष या विपक्ष के समीकरण को अपने समीकरण से नहीं जोड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से किसी ने पूछा कि एक लाइन को आप बिना काटे छाटे कैसे छोटा कर सकते हो। लोगों ने बहुत कोशिश करी, सब ने अलग अलग उपाय बताए। कोई व्यक्ति मेरे जैसा आया, उसने सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि मैं उस लाइन के पास इतनी बड़ी लाइन खींच दूंगा कि न उसको काटने की ज़रूरत पड़ेगी, न उसको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप मेरी लाइन बड़ी हो जाएगी और वो छोटी हो जाएगी। देखिए 8 तारीख को हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से हैं। 8, 9, 10 अभी मेरी साथी प्रवक्ता रोहित जी ने आपको अवगत करवा दिया। 8, 9, 10 3 दिन को साड़ा विधानसभा के दौरे पे रहेंगे। देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिन मुद्दों को लेकर मैदान पे है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना हुई थी बेरोजगारी दूर करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, अब जो राजस्थान प्रदेश है उसको खुशहाल बनाने के लिए, किसानों के जो संपूर्ण कर्ज माफ़ी है, जो फ्री बिजली है और ये जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ रही है। हमारे मुद्दे स्टार्टिंग से यही रहे हैं और अभी भी ये जो साड़ा विधानसभा है यहाँ पे भी जो हमारे मेन, चाहे वो किसानों के हो, चाहे वो रोजगार के जो 4 लाख पद खाली पड़े उनको भरने के हो, यहाँ जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उनको पूरा करने के हो, ये मुद्दे हमारे अहम रहेंगे। हम किसी पे कोई पक्ष या अपक्ष, कोई कटाक्ष या किसी का फायदा नहीं उठा के चुनाव लड़ना चाहते। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नींव रखी गई थी वो प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए और प्रदेश को युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, किसानों की सहायता करने के लिए रखी गई थी और वही मुद्दे हमारे मेन रहेंगे। हनुमान जी हमारे जो प्रत्याशी है लोकलाडले बद्रीलाल जी, उनके समर्थन में 8, 9, 10 3 तारीख को यहाँ रहेंगे। आसपास के गाँव का दौरा भी करेंगे। गंगापुर में जो मेन बड़ी सभा होगी 8 तारीख को, उनको भी संबोधित करेंगे। 2-3 जगह उनके रोड शो भी रखे गए हैं, उनके अंदर भी रहेंगे। तो उनके भी जो यहाँ के गाँव की जो समस्याएं हैं, पिछले 10-15 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ, तो मैं तो अब कहते हुए मेरे को शर्म आ रही है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी ऐसे गाँव हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कितने पिछड़े हुए गांव हैं, कितने बैकवर्ड गांव हैं। यहाँ कोई मूलभूत सुविधाओं के नाम पर अगर देखेंगे सरकार ने अगर आज तक कुछ किया है तो वो कुछ नहीं है, नाम मात्र है। सामुदायिक अगर कोई अपन देखते हैं सामुदायिक भवन, इन गाँव में जाके पूछते हैं तो लोगों को पता ही नहीं होते क्या सामुदायिक भवन, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं, सरकार ने कोई काम कराया ही नहीं है। सरकार ने चुनाव लड़े, यहाँ पे एमएलए चुनाव बन गए, लोगों को बिल्कुल बैकवर्ड रखा है, डरा धमका के रखा है। लोगों के अंदर पूरा डर का माहौल है। तो वो डर का माहौल ख़त्म करने के लिए, लोगों को सही सुविधाएं देने के लिए स्कूल कॉलेज बनाने के लिए गाँव के अंदर जो सामुदायिक भवन है या कोई और सड़कों की व्यवस्था है, हर जगह घर घर पानी पहुँचाने की, ये तमाम मुद्दे हमारे जो लोकल मुद्दे हैं ये रहेंगे। और जो मेन सेंटर स्टेट के खिलाफ मुद्दे हैं वो भी हमारे रहेंगे। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहे हैं। और निश्चित ही मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2 तारीख को जो नतीजे होंगे वो हमारे पक्ष में रहेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टियां पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतकर विधानसभा के अंदर बद्रीलाल जी पहुंचेंगे। और भी जगह चुनाव लड़े जा रहे हैं आपकी पार्टी के द्वारा, वहाँ की क्या स्थिति रहेगी? वहाँ की स्थिति में मजबूत है। सुजानगढ़ है, आप स्थिति का पता कीजिए। सुजानगढ़ है, नेताजी ने कल जनसंपर्क वहाँ स्टार्ट कर दिए और सुजानगढ़ के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों पार्टियों को पछाड़ते हुए अभी सबसे टॉप पे चल रही है। लोगों ने कांग्रेस बीजेपी दोनों को दरकिनार कर दिए। भारतीय जनता पार्टी देखिए, उनकी तो जो लोकतंत्र की चाहे हत्या हो चाहे लोकतंत्र का गला घोटना हो, उन्होंने तो बिल्कुल शर्म से परे है, उनकी बात करने में उचित नहीं समझता। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पितलिया जी का जो मतलब जो कंधे पे बंदूक रखे उनसे वो पर्चा उठवाया गया, उनके मतलब कनपट्टी पे लगा के, पुराना फिल्मी हिंदी फिल्मों की तरह जैसे कोर्ट में कुछ भी बुला दो, इस तरीके से जो घटनाक्रम यहाँ हुआ पूरा प्रदेश देख रहा है। और उनको अब जोर जबरदस्ती देखिए ना आप किस तरीके से यहाँ पार्टी ज्वाइन करवाई गई, तो उनकी तो बात करना उचित नहीं समझता। और कांग्रेस पार्टी जो सिंपैथी के नाम पे यहाँ वोट मांग रही है, अगर आपके ठीक है, हम सिंपैथी हमारी भी भावनाएं हैं, उनको नमन करते हैं जो आपके विधायक है,
जो परमात्मा को प्यारे हो गए। अगर आप उनको सिंपैथी के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हो, आपको ये चीज़ क्यों देखनी पड़ रही है? 2.5-3 साल आपकी सरकार बने हुए होगे, आपने 2.5-3 सालों में आप हिसाब दीजिए क्या करवाया आपने। आपके जो मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता था, चाहे किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी थी, जो 3-4 लाख जो आपके पद जो आपने बोला था रोजगार देंगे युवाओं को, जो रोजगार देने की बात थी, तो आपने क्या किया आप प्रदेश के लिए? कुछ किए? आपको अगर ये किया होता, अगर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी काम करती, तो आपको ये नहीं दिन देखने पड़ते कि आप सिंपैथी के नाम पे वोट मांगो। चाहे सुजानगढ़ है, वहाँ भी आप जो है भंवरलाल जी, उनके बेटे को चुनाव लड़ रहे हो और सिंपैथी के नाम पे चुनाव जीतना चाहते हो। यहाँ पे भी आप यही कंडीशन है, ठीक है? सिंपैथी के नाम पे चुनाव नहीं जीता जाएगा। ये प्रदेश की जनता ये सब कुछ समझती है और ये अब वोट उसको ही करेगी जो प्रदेश की जनता के लिए काम करेगा, उनके बीच में रहेगा और उनके हित की बात करेगा, उनको अधिकार दिलाने की बात करेगा, उनकी मूलभूत सुविधाओं की सुनवाई करेगा। यहाँ के जो अभी तक जो विधायक रहे हैं, हम गाँव के बीच में जा रहे हैं, उन्होंने कभी जनता को समझाया ही नहीं है। जनता उनसे डरती है, उनसे मिलने के लिए उनको ऐसे नहीं लगता भी विधायक से लोग मिल सकते हैं, इतने लोगों को बैकवर्ड रखा गया है। तो जो इनके साथ साथ साड़ा के साथ साथ में सुजानगढ़ है और राजसमंद है, भाई प्रहलाद खटाना जी उम्मीदवार हमारे हैं, वहाँ सीताराम जी नायक है सुजानगढ़ के अंदर, वो भी मजबूत स्थिति के अंदर है। तो नो डाउट जो तीनों विधानसभा सीटें हैं उनके अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और 2 तारीख को नतीजे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के फेवर में आएंगे।